अच्छा बुरा जो कैटेगराइजेशन है, ये कैटेगराइजेशन व्यवहारिक जगत के लिए सही है और उसका प्रयोग होता रहेगा, लेकिन अंतर जगत की बात क्या होती है कि अच्छा बुरा जो है ये पारिस्थितिक घटना है, ये पारिस्थितिक घटना है, वास्तविक सत्य नहीं है। व्यवहारिक सत्य हो सकता है और उसका उपयोग भी होगा, उस हिसाब से निर्णय लिए जाएंगे, काम होंगे, अच्छे बुरे के हिसाब से, कैटेगराइजेशन के हिसाब से सारा संसार चलेगा। लेकिन अपने अंतस्थल की बात करो तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, वो अपनी परिस्थिति को जी रहा है। यदि अंश, थोड़ा सा अंश बाकी रह गया ना, थोड़ा सा अंश बाकी रह गया, अपने आप को पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं कर पाए, तो फिर उच्च लोक के देवता बनोगे। कौन से उच्च लोक के देवता बनोगे? सबसे ऊपर वाले उच्च लोक के देवता बनोगे। ऊपर के थोड़े से लोक होते हैं, कुछ डायमेंशन होती हैं, 64 डायमेंशन है ना, तो ऊपर की जो थोड़ी सी लेयर की डायमेंशन होती हैं उन्हें कहा जाता है अनागामी लोक। यानी रोना हंसने वाली घटनाएं, भय वाली घटनाएं या विकार जो है, ये सारे इस नाभि चक्र से, स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए हैं। नाभि चक्र का केंद्र करें तो पहले वो चक्र शुद्ध होगा, इस कारण ये घट रहा है, मतलब विधि काम कर रही है, क्लिनजिंग हो रही है, ठीक है ना, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। विधि को कई चौहान का है, गुरुजी नाभि केंद्रण से सोचना है पर नाभि का स्मरण नहीं रहता, दिमाग से ही सोचा जाता है, नाभि का स्मरण कैसे बनाए, कृपया मार्गदर्शन करें। ये जो नाभि केंद्रण का ध्यान दिया हुआ है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अब यहां से न जियो, यहां से जियो, नाभि से जियो। जैसे कि अपना जापान में वह परंपराएं रही हैं, वहां पर नाभि से जीना सिखाएगा। नाभि मूल केंद्र है, एक्चुअली नाभि से 2 इंच नीचे वह केंद्र है, हारा केंद्र, वह केंद्र, उसके माध्यम वहां से जीना है, उस केंद्र से जीना है। और माँ से जब तुम जुड़े थे गर्भ में तो नाभि से ही जुड़े थे। एस्ट्रल बॉडी जब तुम्हारी बाहर निकलेगी, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जब इस शरीर से बाहर निकलता है, एस्ट्रल ट्रेवल करता है, तुम नाभि से ही जुड़े रहते हो, तो नाभि मूल केंद्र है। लेकिन जो प्रशिक्षण है तुम्हारा, प्रशिक्षण यहाँ का ज्यादा हो गया है, तुम इंफॉर्मेशन को जो है ज्ञान समझते हो, है ना। वो जो इन्फ्लुएंसेस है, इन्फ्लुएंसेस बहते हो यहाँ बहते हैं, और विचार जो उठते हैं, वास्तविक विचार जो उठते हैं वो नाभि से उठते हैं, हारा सेंटर से उठते हैं। ये तो इन्फ्लुएंसेस है ना। और जो विचार, मतलब मेरे विचार जैसा, सेपरेशन का भी अपनी एक गरिमा हो सकती है, एक तल तक गरिमा हो सकती है। तो वहां पर मेरे विचार, और विचार कैसे होंगे? वह मुक्तिदायक विचार होंगे। गौर से देखोगे ना, जो मुक्तिदायक विचार है ना, वो यहाँ से नहीं आते, वो यहाँ से आते हैं, नाभि से आते हैं, ठीक है ना। तो अब ठीक है, उसमें साधना की जो पद्धति है, नाभि केंद्रण का ध्यान, उस ध्यान विधि को जो है प्रीति ज्यादा करना पड़ेगा, उस विधि का प्रयोग थोड़ा लंबा करो, तो करते 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 जो है वहां आएगा। और एक्सेल की मेथड करोगी तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न बार बार वहां एक्टिवेट होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर पाओगी। उस हैकिंग को तोड़ना है ना, तो अचानक एक्सेल वाली जो विधि दी है, उस विधि के माध्यम से बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है हैकिंग्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कितनी भी, कैसी भी हैकिंग हो, कितनी भी खतरनाक हैकिंग हो, तुम उसको वहीं का वहीं तोड़ सकते हो। कितने भी विकारों के पैटर्न हो, तुम जो है अचानक एक्सेल के माध्यम से उन्हें तोड़ सकते हो, वो तुम्हें कठपुतली की तरह नचा नहीं सकते। फिर तो उस विधि को प्रयोग में लाओ, तो वहां से धीरे धीरे नीचे उतरना होगा, और नाभि केंद्र का ध्यान करते रहो, धैर्य पूर्वक करो। लंबा करना पड़ सकता है, ठीक है, नाभि के ब्लॉकेज ज्यादा है। अब ब्लॉकेज ज्यादा है तो ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चक्र शुद्धि ध्यान, है ना। उसमें जो डिवाइन एनर्जी का बॉल क्रिएट करोगे, उसमें जो नाभि के जब विकार हैं, उन विकार को, स्वादिष्ठान चक्र के जो विकार है, उसमें डिवाइन बॉल में फिल करोगे और ऊपर फेंक दोगे, है ना, अनंत आकाश में जाके विसर्जित हो जाएंगे। तो विकार तो बहुत सारे होते हैं भीतर। अच्छा, नीचे के चक्रों के विकार जो है कई बार बहुत जटिल हो जाते हैं, बहुत कठोर हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको शुद्ध करने के लिए ये विधि आई है, इसका प्रयोग करना पड़ेगा, है ना, तभी बात बनती है। हाँ, अगला प्रश्न वहां से। मधुदिलन जी का सवाल, और एक प्रश्न है। हाँ, परिवार में एक दो सदस्य ऐसे हैं जिनका चेहरा भी नहीं देख पाती और मन करता है कि कभी उनके सामने ना जाऊं। जब से शादी हुई है तभी से पता है कि कुछ कर्म प्रारब्ध हो गए। क्षमा याचना, मंगल कामना वाली साधना करते समय बहुत क्षमा मांगती हूँ उनसे, लेकिन अभी भी यह भाव आता है मेरे मन में कि उनका चेहरा ना देखो। क्या साधना करते करते यह भाव खत्म हो जाएगा? पहले तो में बहुत ज्यादा गुस्सा था, अब वह काफी कम हो गया है। हाँ, यही, पहले उनके प्रति क्रोध ज्यादा था, अब जो है क्रोध बहुत कम हो गया है ना। तो ये क्षमा याचना मंगल कामना की ध्यान विधि कितना काम कर रही है, देखो जादुई तरीके से काम कर रही है ना। उनके साथ बहुत सारे कर्म हमारे पिछले जन्मों के, बहुत सारे, उन्होंने तुम्हें सताया है, उन्होंने तुम्हें पिछले जन्म में सताया है, इस जन्म में तुम्हारा गुस्सा है।
कर्म प्रारब्ध ये था कि तुम्हें इस बार उन्हें सताना है, और लेकिन पिछले जन्म में भी वो बलवान थे, इस जन्म में भी वो बलवान है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि तुम उन्हें सता नहीं पाओगी, लेकिन तुम्हारी साधना भी ऐसी है कि वो उस गुस्से के बावजूद तुम उन्हें गुस्सा तो कर लोगे, सता नहीं पाओगी। अब जो है उनसे कर्म प्रारब्ध को निपटाना है। कैसे निपटाना है? उनको सता के नहीं निपटाना है। कैसे निपटाना है? मंगल कामना, क्षमा याचना। जाओ तुम्हारा मंगल हो, क्षमा उनसे मांगो भी और क्षमा दो भी। एक्चुअली उन्हें क्षमा देना है। पिछले जन्मों में उन्होंने तुम्हें सताया था, उन्हें क्षमा देना है। मंगल कामना दो और बोलो जाओ तुम्हें क्षमा किया, जाओ तुम्हें क्षमा किया, तुमने जो किया होगा सो किया होगा, चलो सब जो भी बिगाड़ा होगा बिगाड़ा होगा, ठीक है, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, और मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। इस प्रकार से उन्हें क्षमा भी दो। क्षमा मांगना भी चाहिए, क्षमा देना भी चाहिए, क्योंकि लेन देन जो भी हो, सारा लेन देन हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए। कर्म प्रॉपर डिलीट हो जाना चाहिए, डिजॉल्व हो जाना चाहिए, सारे कर्म प्रारब्ध डिजॉल्व होना चाहिए। तो ये तो बड़ी चमत्कारिक विधि है, मंगल कामना क्षमा याचना ध्यान विधि। वो तो लिंक वगैरह इसमें डाली जाती हैं, जिनको भी चाहिए तो उसमें सारे 76 ध्यान की विधियां हैं, उस वो लिंक से वो उसको कर भी सकते हैं। अगला प्रश्न सुपर्वा पात्रा भुवनेश्वर उड़ीसा से। गुरुजी प्रणाम। टुडे आई फील माय विशुद्धि चक्रा एंड सहस्त्रा चक्रा एक्टिवेशन, constantly feel pressure on agya chakra, feel deep breathing not from nose but from elsewhere, now I feel calm। बहुत अच्छा अनुभव है कि सारे अपर चक्रास जो है एक साथ एक्टिवेट हो गए, सारे अपर चक्रास। कितनी सुंदर घटना घटी है सुपर्वा, इसी दिन की तो हम प्रतीक्षा कर रहे थे। सुपर्वा हम सब काफी दिनों से जुड़ी हुई है, काफी पहले से जुड़ी हुई है, और साधना इनकी बहुत अच्छी जा रही है। अब जो है कि वह जो केंद्र है श्वसन का, वह केंद्र थोड़ा बदल गया है और गहरे चला गया है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका जितना भी वो श्वसन का केंद्र नीचे जाएगा ना, उतनी ज्यादा शांति महसूस होगी। तो कह रही आई फील काल्म, शांति महसूस होगी, क्योंकि श्वसन का जो केंद्र नीचे जा रहा है और तीनों चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, तो इसकी क्लिंजिंग हो रही है। बहुत अच्छा है, मंगल कामना। संदीप श्रेष्ठा जी का सवाल है। नमस्ते गुरुजी, जब मैं कर्म शुद्धि ध्यान कर रहा था, उसी क्षण जब अवचेतन मन में अग्नि प्रज्वलित हुई तो वो चरम बिंदु आया। मैंने विचारों की एक श्रृंखला देखी, वह ऐसी थी जैसे मोतियों की माला हो। हर मोती मेरे एक पैटर्न का प्रतीक था। यह श्रृंखला अनंत थी, लगातार। जैसे एक मोती जलने लगा, बाकी भी श्रृंखला में जलने लगे। यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया बन गई। उसी समय मेरे भीतर डर शुरू हुआ, अगर सब कुछ जल गया तो तुम्हारा क्या होगा? मैंने प्रतिक्रिया दी, जैसे कि मरने का डर हो। मैं सब कुछ था, लेकिन मेरा डर मुझे रोक रहा था। गुरुजी, इस प्रक्रिया में साहस कैसे बढ़ाऊं? अब यह देखो कि इस विधि ने कितना अच्छा काम किया संदीप के जीवन में, कि जो सारे कर्मों की श्रृंखला है, उसमें सारे कर्मों की श्रृंखला को हम जला के नष्ट कर देते हैं, है ना। और वह विधि तो ऐसी है कि साहस यदि प्रॉपर हो, विधि को प्रॉपर किया जाए, श्रद्धा पूरी हो, तो एक बार में सारे कर्मों को जला सकते हो। एक सिटिंग में पूरे कर्मों को जलाया जा सकता है, पूरे कर्मों से मुक्त हुआ जा सकता है एक सिटिंग में। संपूर्ण श्रद्धा की बात होनी चाहिए, परिपूर्ण श्रद्धा यदि हो, अपने आप को पूरा दांव पे लगाओ तो। अब संदीप श्रेष्ठ को जो हम देख रहे हैं, उसकी साधना ठीक चल रही, काठमांडू में रहते हैं, तो इनकी साधना बहुत अच्छी चल रही। युवा है संदीप, बहुत युवा है, दांव लगा रहा है, ठीक दांव लगा रहा है, लेकिन दांव पूरा नहीं लग पाया, थोड़ी सी कमी रह गई। कहाँ कमी रह गई? कि वहां पर मृत्यु का बोध जो आ गया, वहां घबरा गया। मृत्यु तुम्हारी नहीं होगी, मतलब तुम्हारे शरीर की मृत्यु नहीं होने वाली है, मृत्यु होगी अहंकार की। अहंकार क्या है? सारे कर्मों का जोड़ है। और वैसा ही घटा, ये जो कर्म जल रहे हैं फटाफट जलने लगे, विधि का प्रयोग किया, उस विधि से कर्म जलने लगते, कर्म जलते दिखने लगे, सारे पैटर्न जलने लगे। अब ऐसा लगा कि सारे कर्म तो अभी आज के आज ही जल जाएंगे, और सारे कर्म जल गए, इन कर्मों का जोड़ ही तो मैं हूं, है ना। सारे कर्मों का जोड़ ही तो मैं हूं, और अभी कि सारे कर्म जल गए तो फिर मैं कहां बचूंगा पीछे। तो झूठ के रूप में संदीप तुम ना बचोगे, नाम रूप के रूप में तुम, परमात्मा के रूप में तुम बचोगे, शुद्ध होकर निखर कर बचोगे। और यही तो साधना है ना, कि मेरा अहंकार चला जाए, और अहंकार जलने के बाद में मैं विशुद्ध रूप से रहूं। अहम ब्रह्मास्मि, है ना। और अब अहम ब्रह्मास्मि से भी ऊपर उठोगे तो शिवोहम शिवोहम।
तो ये बहुत सुंदर घटा है। अब एक बार तुम लौट तो आए संदीप, तुम साधना की उस पीक पे गए, बड़ी सुंदर घटना घट रही थी, आधी घटना घटी, तुम लौट आए भय के कारण। अब जो है फिर से हम तुम्हें साहस देते हैं और भरोसा देते हैं तुम्हें कि तुम घबराओ मत, कल्याण होगा, मंगल होगा। फिर से उस साधना विधि में जाना, इस बार सारे कर्मों को जला देना, और उस कर्मों को जीवन में भोगने की जरूरत नहीं है, जन्म जन्म भोगने की जरूरत नहीं। एक बार उस ध्यान साधना की विधि में प्रयोग में चले जाओ और जो है उस कर्मों को सबको जला दो। कल्याणकारी विधि है। ये विधियां ऐसे ही नहीं दी गई हैं, यह निमित्त के रूप में आई हैं। इसमें समस्त उच्च लोक के देवता समाहित हैं, इन विधियों को हमारे माध्यम से आई हैं, लेकिन आई ये सब वहीं से है ना। इसमें डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व है। एक बार की सीटिंग में ही सारे कर्मास जल सकते हैं, एक बार की सीटिंग में भी। तुम्हारा दांव पूरा होना चाहिए, तुम्हारी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। तो संदीप, हमारी आशीष है, हमारे आशीर्वाद हैं, इस विधि में फिर से जाओ और डरना नहीं। याद करना, गुरु गोरक्षनाथ जी की वाणी याद कर लेना कि यह वह मृत्यु नहीं है। मरो हे जोगी मरो, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मणि मरो जिस मणि गोरख मरी दीठा। ऐसा बोलने के बाद में भी तो गोरक्षनाथ जी बोल ही रहे ना, तो मरा कौन? गोरक्षनाथ जी तो खड़े हैं और अपना बोल रहे हैं कि मरो हे जोगी मरो, जैसा मैं मर के देखा। मरने के बाद में गोरक्षनाथ जी खड़े, मतलब ब्राह्मण होके खड़े, द्विज होके खड़े। झूठ मरेगा और तुम्हारा फिर से पुनर्जन्म होगा। तुम जो है झूठ के रूप में मरोगे और सत्य के रूप में पैदा हो जाओगे, वहीं के वहीं पैदा हो जाओगे, द्विज हो जाओगे। तो इस विधि से तुम द्विज होके पैदा होगे, तुम ब्राह्मण होके पैदा होगे। कौन से? ब्रह्म होके पैदा होगे, अहम ब्रह्मास्मि तुम उद्घोष कर पाओगे। तो जो है डरना नहीं, जो मृत्यु होगी ना वह तुम नहीं हो, वह झूठ है। आज नहीं कल उसे विदा होना ही है। क्यों उसको बचा रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? ज्योति सिंह का प्रश्न आ रहा है उत्तर प्रदेश से। वंदन स्वामी जी, जब अंतिम लक्ष्य महापरिनिर्वाण है तो अनागामी लोक में हायर बीइंग्स क्यों रुक जाती हैं? क्या ये उनकी फ्री विल है? देखो, उनकी फ्री विल है, यह इस तरीके भी से हम कह सकते हैं। वास्तविक बात यह नहीं है। अनागामी लोक में जाने का कारण यह है कि साहस की थोड़ी कमी है साधना में, कि हम अपने आप को पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं करना चाहते। पूरी तरह से डिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएंगे? परमात्मा हो जाएंगे। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। तो परमात्मा होने से हम ज्यादा डरते हैं कि हम तो नहीं रहेंगे, परमात्मा रहेगा। अरे परमात्मा, तुम ही परमात्मा हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में तुम्हारा होना परमात्मा ही है, तुम परमात्मा ही हो। भूल गए हो अपने आप को, तुम अपने आप को भूल गए हो। वह सुरति वह स्मृति पैदा करनी है साधना के माध्यम से। अरे मैं ही तो हूं, दूसरा कोई था कहाँ? और सब जो है मेरी लीला है, मेरे लीला के अलावा और है क्या? तो अब जो है उसमें सेपरेशन को प्योर 100% डिजॉल्व करने से भय होता है। यदि थोड़ा सा अंश बाकी रह गया ना, थोड़ा सा अंश बाकी रह गया, अपने आप को पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं कर पाए, तो फिर उच्च लोक के देवता बनोगे। कौन से उच्च लोक के देवता बनोगे? सबसे ऊपर वाले उच्च लोक के देवता बनोगे। ऊपर के थोड़े से लोक होते हैं, कुछ डायमेंशंस होती हैं, 64 डायमेंशंस है ना। तो ऊपर की जो थोड़ी सी लेयर की डायमेंशंस होती हैं उन्हें कहा जाता है अनागामी लोक, यानी कि वहां से वापस नीचे जन्म नहीं होता। और बीच के जो लोक हैं उच्च लोक के देवताओं के, तो देवता भी तरसते हैं इस धरती पर जन्म लेने के लिए, है ना, और वो जन्मते भी हैं। अब वहां के टाइम जोन को जिएंगे, वहां का टाइम जोन लंबा है, उसको जीते हैं, फिर वापस वो परिस्थिति बनती है तो यहाँ पर जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर जो जन्म लेते हैं फिर अपना साधना करते हैं कि अब जो है साधना, मुक्ति की साधना करनी है। लेकिन यदि भय, लास्ट मोमेंट में यदि भय आ गया, महापरिनिर्वाण में निर्वाण हो गया साधना में, तो निर्वाण का अर्थ है कि सारे भ्रम जो है टूट गए हैं, सारे भ्रम टूट गए हैं। लेकिन एक्चुअली जो है कुछ उदात्त गुण रह जाएंगे, उदात्त गुण रह जाते। देखो आखिरी फसावट क्या है? उदात्त गुण है। यदि सब कुछ डिजॉल्व हो जाए तो शरीर में रहना मुश्किल है, लेकिन सब कुछ डिजॉल्व नहीं होता है, कुछ उदात्त गुण रह जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें आत्मज्ञान फलित हो गया है, बुद्धत्व हो गया है, एनलाइटनमेंट हो गया है, तो उसकी मौजूदगी में अन्य लोगों का भी कल्याण होता है आसपास। वो कुछ करे ना करे, वो बैठा भी है ना, तो उसके आसपास कोई भी बैठा रहे, उसको अच्छी एनर्जी मिलेगी, उसमें भी उदात्त गुण आएंगे, साधना की अपने आप अभिप्सा जागेगी, कुछ ना कुछ बीज उसके भीतर पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा पॉजिटिवली। तो ऐसा होता ही होता है। तो वो जो है उदात्त गुण उसके भीतर कुछ रह जाते हैं,
वह निर्वाण हो गया, महापरिनिर्वाण नहीं हुआ, आत्मज्ञान हो गया उसको। अभी एक दशा और है, तो अब वो जो है कुछ उस शरीर के उस बाकी चीजों को जिएगा, उदात्तता से जुड़े हुए कुछ कर्म प्रारब्ध उसके रह जाएंगे कि दूसरों का कैसे कल्याण करें। अब दूसरों का कल्याण करते करते उसके कुछ जो कर्माज हैं बचे हुए वह भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना, कि उसे कुछ दूसरों को बांटना है। अब उसको बांटने के लिए वह देशना भी दे सकता है, लेकिन यदि देशना वह देने के में सक्षम नहीं है, लेकिन वह ऐसे व्यक्तियों के संसर्ग में भी रहता है, तो उसका कुछ ना कुछ तो कल्याण होगा ही होगा, क्योंकि वो स्टेज ही उसकी ऐसी है। उसके आसपास में जो रहेगा उसका मंगल ही होगा, उसका जो है मंगल ही होगा। अब इस स्थिति में क्या होता है कि वहां पर जब महापरिनिर्वाण यानी जब ये शरीर छूटने वाला है, तो यह एक शरीर गिरेगा, समता पुष्ट होनी चाहिए। दूसरा शरीर गिरेगा, कौन सा शरीर? जो भौतिक शरीर फिजिकल बॉडी के पीछे है, आकाश शरीर। आकाश शरीर गिरेगा, इथरिक बॉडी गिरेगी। उसके बाद में वहां फिर समता पुष्ट होनी चाहिए। तीसरा शरीर गिरेगा, सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, जिसको कॉजल बॉडी भी कहते हैं, कारण शरीर भी कहते हैं, वह गिरेगा, समता पुष्ट होनी चाहिए। फिर जो है चौथा शरीर गिरेगा, चौथा शरीर गिरेगा तो मनस्काया, मेंटल बॉडी गिरेगी। उसके बाद में भी समता पुष्ट होनी चाहिए। अब जो है यहाँ पर थोड़ी बात अटकेगी कि जो आत्म काया है वह भी गिरनी चाहिए, वह भी गिरनी चाहिए, समता पुष्ट होनी चाहिए। आत्म काया गिरेगी तो ब्रह्म काया, है ना। आत्म काया जिसकी साधना बहुत डीप गई है, हम ब्रह्मास्मि को उन्होंने काफी जिया है, तो उनको आत्म काया गिराने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। अब ब्रह्म काया में तो आ गए, अब ब्रह्म काया में आ गए, और ब्रह्म काया में भी समता पुष्ट होनी चाहिए, वह गिरनी चाहिए। वह यदि नहीं गिरी ब्रह्म काया, तो अनागामी लोक में जन्म लोगे। यदि आत्म काया शेष रह गई है, आत्म काया नहीं गिर पाई, है ना, तो बहुत उच्च लोक के देवता बनोगे, लेकिन जन्म होगा, इस धरा पर जन्म होगा, और बहुत अच्छा जन्म होगा, बहुत अच्छा जन्म होगा। हो सकता है कि गुरु बनोगे, सदगुरु बनो या ना बनो, लेकिन गुरु बनोगे, अच्छा जन्म होगा। लेकिन जो है अनागामी लोक में नहीं जा सकते। अनागामी लोक में कब जाओगे? जब ब्रह्म काया में प्रतिष्ठित हो, और ब्रह्म काया के गिरने के प्रति जो है समता यदि नहीं बना पाओगे, तो अनागामी लोक में जन्म होगा। और यदि वहां भी समता बना ली, तो ब्रह्म काया भी गिरेगी, और उसके बाद क्या घटेगा? शिवोहम शिवोहम, शिव काया। शिव काया का अर्थ क्या है? जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो देश काल के पार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, वह निर्वातीय अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, वह शिव काया है। उस शिव काया में प्रतिष्ठा होगी, उसे हम परमानंद भी कहते हैं। वह काया कैसी है? परमानंद है। उसमें जो विसर्जन होता है, तो आनंद किसमें परिणत हो जाता है? परमानंद में। ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि में क्या रहेगा? आनंद रहेगा, परमानंद नहीं होगा। परमानंद कहाँ घटेगा? शिव काया में। और परमानंद कैसा आता है? लगातार विस्तारित, और परमानंद से और बड़ा परमानंद, और बड़ा परमानंद, मतलब आनंद परम की ओर गतिमान है वो। ये अनंत प्रक्रिया है, आनंद बड़ा ही होते जाएगा, फैलता ही जाएगा, ठीक है ना। और वह आनंद बिल्कुल वो शाश्वत प्रक्रिया है। परमानंद यानी एक शाश्वत प्रक्रिया है परमानंद की। तो अब यदि ब्रह्म काया को विसर्जित करने का साहस यदि नहीं हुआ, तो महापरिनिर्वाण नहीं होता, वह अनागामी लोक में जन्म होता है। तो ज्योति, समझ में आ गई होगी बात। अगला प्रश्न कम्युनिटी से नालंदा नलावड़े का प्रश्न है। नमस्कार भगवान, ओशो कहते हैं कि हर वक्त ध्यान केंद्र पर रखें और उससे आपकी चेतना का विकास होगा। आजकल मेरा दिन भर ध्यान केंद्र पर ही रहता है, कुछ भी करूँ तो वह केंद्र का ध्यान नहीं कहीं पर हटा ही नहीं, और हो गया तो फिर से एक एफर्टलेसली केंद्र पर अवधान होता है। तो इससे चेतना का विकास कैसे होगा? और एक बात है कि मेडिटेशन विधि हैपनिंग में ऐसा लगता है कि मेरी पूरी चेतना जैसे केंद्र खींच रहा हो और वहां पर सिकुड़ रही हूँ। बहुत खिंचाव महसूस होता है, पूरा सर से लेकर पूरे बॉडी की चेतना केंद्र खींच रहा हो। अब ये देखो नालंदा, हमने जो तुम्हें ध्यान विधियां दी हैं, अभी तुम्हें उसका प्रयोग करना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं वैसा करो।
अभी जो है इधर उधर भटको मत। ओशो की देशनाएं बिल्कुल सही है ना, बहुत सही देशनाएं हैं उनकी, और उनकी प्रेरणाएं सही है, सब कुछ सही है। लेकिन अब इन ध्यान विधियों के माध्यम से तुम इस स्टेज तक आ चुकी हो जहां अब तुम्हें जो है अंतिम छलांग की तैयारी करनी है। अब इधर उधर भटकाव बिल्कुल भी तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं होगा, अनुकूल नहीं होगा। अब जो है किसी केंद्र की तरफ न जाओ, अब केंद्र के विसर्जन की तरफ जाओ। अब हमने तुम्हें इस स्टेज पे ला दिया है कि केंद्र के विसर्जन पे जाना है, और तुम वापस केंद्र पे जा रही हो। हमने तुम्हें आगे की विधि दे दी है, वह स्टेज तुम्हारी क्रॉस हो चुकी है। जो स्टेज तुम्हारी क्रॉस हो चुकी है उस स्टेज को और फिर वापस वहां लौटने का क्या औचित्य है। अब जो है किसी केंद्र में जाने की जरूरत नहीं, अब तो केंद्र को तोड़ने की बात। बिंदु वाले हमने एक बहुत गहन परिचर्चा करी है, बिंदु के रूप में उसे बताया है, बहुत डीपली, बहुत साइंटिफिक बताया है ना। तो उस बिंदु का विसर्जन करना है, उस बिंदु का विसर्जन करना है, उस बिंदु को संभालना नहीं है। अब उससे आगे की स्थिति आ गई। वह सहायक है, जो साधक हैं, जो अभी नीचे के तल की साधना में है, उनको उस केंद्र को पुष्ट करने की जरूरत है। पहले केंद्र को पुष्ट करेंगे, बाद में केंद्र को विसर्जित करेंगे। हमने तो तुम्हें इस स्टेज पे ला खड़ा किया है कि तुम उस बिंदु पे प्रतिष्ठित हो चुकी हो। अब उस बिंदु का विसर्जित करना है, उसको विसर्जित करना है, अंतिम छलांग लेनी है। तो अंतिम छलांग लेने के लिए जो है इधर उधर भटको मत नालंदा। हमारी आशीष है, मंगल कामना है कि तुम्हारी वह अंतिम छलांग बहुत जल्दी घटे। एक प्रश्न ये आ रहा है शांता सपकोटा का, नेपाल से। प्रणाम गुरुजी, जब मैं चक्र शुद्धि ध्यान करती हूँ और विशुद्धि चक्र पर ऊर्जा की गेंद, ऊर्जा की बॉल बनाती हूँ, तो मैं फूट फूट कर रोने लगती हूँ, और ऐसा हर बार होता है। कृपया इसके लिए मार्गदर्शन करें। देखो, चक्र शुद्धि ध्यान जो है अपने आप में बहुत कारगर ध्यान है, और विशुद्धि चक्र पर जब भी तुम आती हो और वहां पर 3 बार ओमकार का नाद करके एक डिवाइन एनर्जी बॉल क्रिएट किया जाता है, वहां पर रोना घट जाता है। रोना क्यों घटता है? क्योंकि वहां पर मेजर ब्लॉकेज है, मेजर ब्लॉकेज है। तुम जो है ऐसी स्थिति में, पिछले जन्म में ऐसी स्थिति में तुमने आत्मज्ञान की स्थिति को उपलब्ध किया है कि जहां पर पुरानी परंपराओं के हिसाब से तुमने अपना घर परिवार छोड़ा था, उस वाली सन्यास परंपरा में गई थी। तो वह ब्लॉकेज उस बात का है, उस बात का है कि तुमने अपना घर परिवार छोड़ा था, लाइबिलिटीज पूरी नहीं करी थी। वह दंश तुम्हारे भीतर रह गया था, वह दंश अभी जो है फूट फूट कर रोने में निकल रहा है। अब क्या करना चाहिए तुम्हें? तुम्हें मंगल कामना करनी चाहिए उस शरीर में जब थी, और जो समय जो तुम्हारे परिवारजन थे या जिनकी तुम्हारे प्रति लाइबिलिटीज थी, है ना, तुम्हारी उनके प्रति जो लाइबिलिटीज रही होंगी, उनके लिए तुम्हें मंगल कामना करनी पड़ेगी। मंगल कामना बहुत गहराई से करना, उनका जहां भी हो, जहां भी उनका जन्म हुआ हो, उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, उनके जीवन में साधना फलित हो, उनके जीवन में मुक्ति फलित हो, उनका सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो, और उनसे क्षमा याचना भी कर लेना। तो मंगल कामना क्षमा याचना ध्यान की विधि दी हुई है, उसका प्रयोग नियमित रूप से करो। 21 दिन तक करो, और 21 दिन तक थोड़ा उसको इंटेंस कर लो और टारगेटेड कर लो। मंगल कामना एक कौन सी की जाती है? सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यहाँ पर क्या करना? टारगेटेड कर लेना कि उस जन्म के जो वो लोग हैं, प्रियजन हैं हमारे, उनको टारगेटेड कर दो कि उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, और उनसे क्षमा याचना कर लो। तो विशुद्धि चक्र का वो जो ब्लॉकेज जो दूर नहीं हो पा रहा है, वह दूर हो जाएगा। इंदौर से कविता घारपुरे जी का प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जब मैं साधना कर रही थी, विधि खत्म होने वाली थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि आप सामने खड़े हैं, और मैं डर गई कि गुरुजी कैसे आ गए, जबकि मेरी आंखें बंद थी। आप मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी, क्या मैं आपको मिस कर रही हूँ? क्योंकि सपने में मुझे रिट्रीट के बार का सपना इतना सुंदर था कि सभी साधक आपके साथ घूमने जा रहे हैं, और जहां आप लेकर गए वो जगह इतनी सुंदर थी, ऐसा लग रहा था कि वो जगह इस धरती की नहीं, अद्भुत थी वह जगह। उस जगह के बारे में पता नहीं, किसी के यहाँ लेकर गए थे। वहां अचानक मेरा मन हुआ साधना करने का, तो मैंने आपसे पूछा, गुरुजी क्या मैं यहाँ साधना कर सकती हूँ? पर मैंने कहा, गुरुजी यहाँ तो बहुत शोर हो रहा है। तो आपने मुझे कहा, किस चक्कर में पड़ी हो, छोड़ो ये सब। फिर मैं साधना करने बैठ रही थी कि अचानक मेरी आंखें खुल गई।
गुरुजी ये सारी कहानी कुछ कह रही है या कुछ नया जाल बुन रही है? इस प्रकार की स्थितियां घटने लगती हैं। अब यहाँ पर देखो कि रेजोनेंस कविता का हमारे साथ बहुत गहरा हो गया है। तो एक स्थिति में जो सूक्ष्म प्रेजेंस मिलती है, सूक्ष्म प्रेजेंस जो है मिलती है, तो हमारी सूक्ष्म प्रेजेंस जो है उस समय कविता को मिली, तो वहां पर जो है उसके मन ने उसे ग्रहण किया और हमारी छवि उसे दिखाई दी। अब यह है कि पूर्व जन्मों की बहुत सारी बातें, पूर्व जन्म में बहुत सारे साधक हमारे साथ साधना में रहे हैं, तो कविता उनमें से एक है। तो इसलिए जो है उसको इतने उदात्त तरीके से यह चीज घट रही है कि उसे रिट्रीट में होना चाहिए, रिट्रीट में साधना में शामिल होना चाहिए। परिस्थितियां उसकी उतनी अनुकूल हैं नहीं कि वह आ सके, लेकिन उसके भाव सघन है। तो अब वह जो है इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, इसे जो है पूरी तरह से काल्पनिक नहीं मानना चाहिए, पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है, इसमें कुछ जो है अनुभूतियां भी शामिल हो जाती हैं। ऋतु रानी का प्रश्न आ रहा है। प्रणाम स्वामी जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे विचार जीवन में पीछे की तरफ चलते हुए लग रहे हैं, मैं वही जीना चाह रही हूँ जो पीछे जी के आई हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। इसमें देखो, मन तो वही है जो पीछे पीछे लौट के देखता है और उसको फिर से जीना चाहता है, उस भूत को भविष्य में दोहराना चाहता है या किसी भूतकाल की घटना को दबाना चाहता है। इसे ट्रामास होते हैं और कहीं आकर्षण होते हैं, फिर से जीना चाहता है। तो मन तो ऐसा ही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यही एक प्रक्रिया भी है कि ठीक है, तुम जीना चाहते हो तो फिर से जियो, लेकिन सजगता के साथ। तुम उसे फिर जीते हो बेहोशी के साथ में, बेहोशी के साथ जीते हो तो लेसन कंप्लीट नहीं होता, लेसन कंप्लीट नहीं होता। कर्मास जो है कंटिन्यूएशन में बने रह जाते हैं। कर्मास कटेंगे कैसे? उसे फिर से जीना है तो जी लो, कोई बात नहीं, लेकिन संपूर्ण होश के साथ, एसोसिएट होके नहीं, साक्षी भाव से, है ना, सम्यक बोध के साथ उसे फिर से जीना है। उसे फिर से जिएंगे तो वह कट जाएगा, वह कर्म जो है कट जाएगा। ठीक है ना? तो फिर से ऐसा कर लो। यूएसए से रूपा जी का प्रश्न है, स्वामी जी मंगल कामना ध्यान करते समय अभी शांत हो गई हूँ, अभी शरीर से कुछ बाहर निकल रहा है ऐसा लगता है, जिन्हा तालू से जुड़ती है, सफोकेशन होता है, श्वास रुक जाती है, मुंह से कुछ निकलने की कोशिश होती है। जिह्वा तालू से चिपक जाती है तो बहुत अच्छी घटना है, यह संकेत है कि ध्यान घटता है। जब भी ध्यान घटेगा तो उसके कुछ चिन्हों में पहला चिन्ह यह होता है, जिह्वा तालू से चिपक जाती है, और कुछ लोगों की क्या होती है कि जिह्वा मुड़ करके पीछे चली जाती है, खेचरी मुद्रा में चली जाती है, तो यह संकेत होता है कि ध्यान घटा। तो जिह्वा तालू से लग रहा है तो बहुत अच्छा संकेत है। अब जो है इनके साथ यह है कि कुछ निकलना चाहता है, इनके ट्रामास जो है बहुत कट चुके हैं और बहुत ज्यादा कुछ हल्के हो चुके हैं। क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान हमने रूपा को कहा था कि इसको कंटिन्यू करते रहना। तो जो ट्रामास इतने गहरे हैं जो घटे थे और पिछले रिट्रीट में इनके ट्रामास जो क्लियर भी हुए, तो उसके कुछ माइनर अंश शेष रह गए हैं। तो वो जो शेष रह गए हैं तो उसको बार बार मंगल कामना क्षमा याचना ध्यान के द्वारा किया जा सकता है। हम फिर से रूपा को समझाएंगे कि क्षमा मांगना भी और क्षमा देना भी है, कि कुछ जगह पर जो ब्लॉकेज फंसे क्षमा नहीं देने के कारण है, तो क्षमा उसमें देने में भी एम्फेसिस होना चाहिए। क्षमा हो, हम तुम्हें क्षमा देते हैं, उन सारे लोग क्षमा देते हैं जिन्हें हम क्षमा नहीं कर पाए थे, उन्होंने हमारे साथ गलत किया, बुरा किया, जो भी किया, हम उसे जो है भूलना चाहते हैं और इस कर्म को मिटाना चाहते हैं, और हम क्षमा देते हैं। क्षमा मांगना भी है जहां हमारे द्वारा किसी से गलत हुआ हो, और किसी ने हमारे प्रति गलत किया है तो हम उसे क्षमा देना चाहते हैं। क्षमा दे देंगे तो कर्म कट जाएगा, वो कर्म कट जाएगा, और ये ज्यादा आसान होता है यदि हम क्षमा दे पाए तो। सचमुच में यदि क्षमा दे पाए और उसके जो इम्प्रिंट्स हैं सबकॉन्शियस माइंड में, उस सम्यक क्षमा से इम्प्रिंट्स मिट जाएंगे। जब मिट जाएंगे तो उस कर्म को न हमें भोगने की जरूरत है और न उसे हमारा कोई लेन देन बचा, न उसे भोगने की जरूरत है। तो सारे इस प्रकार के कर्म यदि क्लीन हो जाते हैं तो फिर जो है ये श्रृंखला खत्म हो जाती है, खेल खत्म हो जाता है। रंजीता शर्मा एक प्रश्न और पूछ रही है, स्वामी जी आजकल साधना करती नहीं हूँ, साधना अपने आप सहजता से होने लगती है और मैं आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ।
ठीक है, ऐसा घट रहा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर से बोले रंजीता, बीच बीच में जैसे अनुकूलता हो, इंटेंस मेथड का प्रयोग करते चलना, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, साधना तुम्हारी अच्छी जा रही है, बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न कम्युनिटी से सोनिया लेंगे। रानी जी का प्रश्न है, हाँ। प्रणाम प्रभु। आज सुबह ध्यान के बाद जब लेटी तो अपने आप को आकाश में देखा। एक बहुत बड़ा पेड़ था, मैंने उसे हिलाया, सारा आकाश हिलने लगा और मैं ध्यान मुद्रा में आकाश में उड़ने लगी। तब तो आपने वीडियो में ग्रुप फोटो लगाई हुई है, आप सभी आकाश में थे। जब मैं ध्यान मुद्रा में आपके पास पहुंची, तब आपने अपने मस्तक से मेरे मस्तक को ये टच। प्रश्न लिया जा चुका है पहले ना, इस प्रश्न को लिया जा चुका है। ये 2 बार डाला है आज हाँ ही। हाँ हाँ, तो वो जो है पिछले किसी सेशन में आया जो लाइव नहीं था, तो उसमें जो है वो 1-2 दिन में उनको मिल जाएगा। अनीता कदम का प्रश्न है, नमस्ते गुरुजी, मेरा ध्यान अच्छा लगता है, खाना खाते वक्त कंठ में दर्द सा होता है, ऐसे ध्यान करते वक्त होता है क्या? मेरी ऊर्जा कंठ तक पहुंच गई है? प्लीज मार्गदर्शन करें। हाँ, विशुद्धि चक्र तक जो है पहुंच तो गई है, लेकिन जो है वहां पर कुछ ब्लॉकेज हैं, और ब्लॉकेज को दूर करने के लिए चक्र शुद्धि ध्यान का प्रयोग करो। उस डिवाइन बॉल को वहां क्रिएट करके उस ब्लॉकेज को वहां से क्लियर कर लो। एक प्रश्न ये आ रहा है कि समता में पुष्ट करना क्या है, इसको समझाएं। समता को कैसे पुष्ट किया जाए, इसको समझाएं। समता को पुष्ट करने का अर्थ यह होता है कि पहली बात है कि कैटेगराइजेशन ना हो, है ना, यह अच्छा है यह बुरा है, तो अच्छे के प्रति तुम्हारा आकर्षण होगा, बुरे के प्रति तुम्हारा दुर्भावना होगी, है ना, तो वहां पे समता पुष्ट नहीं होती है। देखो, समता पुष्ट करने का एक उदाहरण हम दे रहे हैं। एक महिला संत बहुत कम हुई है ना, और मुस्लिमों में तो बहुत कम हुई है ना, तो सूफिज्म में एक मुस्लिम महिला संत हुई है, राबिया। तो राबिया जो है उनके पास जो कुरान थी, तो कुरान को जो है वो पढ़ा करती थी। तो उनके यहाँ जो एक दूसरा सूफी संत आकर के रुका और उसने मांगी भी कुरान दो, मुझे कुरान पढ़नी है, और अपना पढ़ने लगा। तो पढ़ते पढ़ते जो है वहां पर जो है अपना एक वचन लिखा था कि शैतान को घृणा करनी चाहिए, और राबिया ने जो है, हसन था वह संत, तो उसने क्या किया कि उसको काट दिया था, पेन से काट दिया था। तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया हसन को, बोले तू कुफ्र करती है, तू पाप करती है, तू कुरान के वचन में परिवर्तन करती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने ये क्यों किया? तो राबिया ने कहा कि मुझे बात समझ में ही नहीं आई कि शैतान से घृणा करो। शैतान से घृणा करो, घृणा तो मैं कर ही नहीं सकती, और शैतान है या क्या है, मुझे क्या लेना देना, कौन है क्या है, मैं घृणा नहीं कर सकती, मुझे तो प्रेम आता है, मुझसे प्रेम बढ़ता है, बात खत्म है, प्रेम कर सकती हूँ, घृणा वृणा तो मैं कर नहीं सकती। अब कुरान में लिखा हो या किसी में लिखा हो, मुझे क्या लेना देना, और वचन मेरे हिसाब से सही नहीं है, मैंने काट दिया उसको। अब वो अपने अंदर की किताब से जी रही है, अपने अंदर की किताब से जी रही है। तो अब देखो, समता में पुष्ट हुई ना, और समता में पुष्ट हुआ ना। अच्छा बुरा जो कैटेगराइजेशन है, ये कैटेगराइजेशन व्यवहारिक जगत के लिए सही है और उसका प्रयोग होता रहेगा, लेकिन अंतर जगत की बात क्या होती है कि अच्छा बुरा जो है ये पारिस्थितिक घटना है, ये पारिस्थितिक घटना है, वास्तविक सत्य नहीं है। व्यवहारिक सत्य हो सकता है और उसका उपयोग भी होगा, उस हिसाब से निर्णय लिए जाएंगे, काम होंगे, अच्छे बुरे के हिसाब से, कैटेगराइजेशन के हिसाब से सारा संसार चलेगा। लेकिन अपने अंतस्थल की बात करो तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, वो अपनी परिस्थिति को जी रहा है, तो परिस्थिति को जी रहा है इसलिए तो द्वैत को जी रहे हैं ना। और यदि यह द्वैत ना हो तो वह और मैं अलग अलग कहाँ है, अलग अलग जो इस कैटेगराइजेशन के कारण ही तो अलग अलग को जी रहे हैं ना। और साधना में जब हम समता को पुष्ट होते हैं, समता को पुष्ट करते हैं, तो इस कैटेगराइजेशन से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते तभी तो वनने से प्रतिष्ठित होंगे ना, तब तो अलग अलग नहीं रहेंगे ना। व्यवहारिक जगत में भले अलग अलग को निभाते रहोगे, अलग अलग को निभाते रहोगे, लेकिन पारमार्थिक जगत के हिसाब से वहां पर द्वैत बचा ही नहीं, समता पुष्ट होगी तभी ना। तो भीतर से सब पता है कि सारे कैटेगराइजेशन सिर्फ जो है एक यूटिलिटेरियन फैक्ट्स है, एक्चुअल फैक्ट्स नहीं है, एक्चुअल फैक्ट्स नहीं है। एक्चुअल फैक्ट क्या है? एक ही है, वननेस, वननेस, सब एक है, दूसरा ही नहीं, टूटा ही नहीं, परमात्मा कभी टूटा ही नहीं, एक ही है। वही
उसके होने का ढंग है निर्वाती, अनंतता, निराकार, और सगुण भी उसके होने का ढंग है। सब वही है, उसके होने का ढंग वही हो रहा है। उसने सृष्टि बना के से अलग नहीं हो गया, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी अलग होता ही नहीं, कभी टूटता ही नहीं हुआ, सब में समाया हुआ है, कण कण में, रोम रोम में राम समाया हुआ है ना। ये समझने की बात यही होती है। सोनम दहरिया का प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी, चक्रशुद्धि ध्यान में गुरुजी रोना इतना ज्यादा हो जाता है कि मैं ओम का उच्चारण भी नहीं कर पाती हूँ, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहती। उस परिस्थिति में ओम का उच्चारण कैसे हो गुरुजी, कृपया मार्गदर्शन करें। उस समय ओम का उच्चारण मानसिक रूप से कर लो। यदि बहुत ज्यादा रोना हो रहा है ना, तो मानसिक रूप से जो है ओम का उच्चारण करें। और जब रोना घटता है तो रोने को ठीक से निकल दें। उसके जीवन के कुछ ट्रामास ऐसे हैं जो बहुत रोने से निकलेंगे। बहुत समय तक इसने अपने आप को दबाया हुआ, ठीक से रोया नहीं, अब इसका रोना घट रहा है, लेकिन इसका उसको ऐसा लगा सोनम को कि मेरा रोने का काम हो गया। ऐसा नहीं है, अभी बहुत कुछ रुदन बाकी है। देखो, इस जन्म की घटना नहीं, किस किस जन्म के कौन कौन से ट्रामास है तुम्हें क्या पता। उन सबको निकल जाने दो, रोने से ही निकल रहे हैं ना, रोने से ही साफ हो जा रहे हैं ना। तो बहुत बड़ी कीमत नहीं है ना कि रोने से ट्रामास कट गए, और घट रहा है, साधना में घट रहा है, उसको हो जाने दो, फुल फ्लो में हो जाने दो, फुल फ्लो में हो जाने दो। और तुम्हारे पास तो परिस्थिति है सोनम कि तुम घर में अकेली रहती हो, हस्बैंड जॉब में जाते, बेटी पढ़ने जाती, घर में तुम अकेली रहती हो, तो तुम अपने हिसाब से जो है विधि का प्रयोग कर सकती हो, और एकांत में तुम्हें कोई बाधा भी नहीं है। एक प्रश्न ये आ रहा है शंकर लाल जी का, प्रणाम गुरुजी, कभी कभी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है, कुछ वक्त के बाद में सब फिर नॉर्मल हो जाता है, ये क्यों होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। जब भीतर की ओर मुड़ती है ना दृष्टि, भीतर की ओर मुड़ जाती है, तो बाहर आने में जो है वो तैयार नहीं होती। तुम्हारी आंखें तो खुल गई और दृष्टि कहाँ उन्मुख है, भीतर की ओर उन्मुख है, तो बाहर पूरा ब्लर ब्लर दिखेगा। फिर धीरे 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 जो मैकेनिज्म नॉर्मलाइज हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाता है तो फिर बाहर देखने लगते हो। तो दृष्टि भीतर घूमती है ना, भीतर घूमती है। भीतर घूमने का अर्थ यह होता है कि एक एक्चुअली बंध लगता है, इस आज्ञा चक्र के साथ में ऐसा बंध बन जाता है, एक त्रिकोण बन जाता है, और त्रिकोण बन जाता है, और नजरें जो है पीछे घूम जाती हैं। फिर जब अपना उसमें बाहर जैसे आना भी होता है ना, ऐसा लगता है कि आंखें तो नॉर्मली खुली हुई हैं, पर वो जो है भीतर की तरफ ही खुली हुई हैं। धीरे 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 जो है उसका मैकेनिज्म वापस रीसेट होता है, तो थोड़ी देर के लिए घटना घटती है और बाद में सामान्य हो जाता है। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी साधना जारी रखें, सब रॉबिन जी मंगल का होगा। प्रश्न है, हाँ। प्रणाम गुरुदेव, गुरुजी पिछले एक सप्ताह से दिन में 2 बार क्षमा याचना ध्यान करना चालू कर दिया है। हाँ। तो अब कोई भी ध्यान विधि प्रयोग करता हूँ तो शरीर में बहुत झटके लगते हैं, रात को जाति स्मरण करते हुए भी शरीर में झटके लगते हैं। ऐसा होगा, देखो इसकी ज्यादा चिंता न लो, ऐसा होता है। जब भी तुम्हारी स्विचिंग होगी, इस बॉडी से भीतर किसी बॉडी में स्विचिंग होगी, तो वहां पर जो है झटके लगेंगे। मतलब वो तब होता है जब तुम्हारी चेतना इस शरीर को छोड़ करके भीतर के शरीर में प्रवेश करती है। तो अंतर जगत में जैसे जैसे जाओगे तो इस प्रकार की घटना घटती है। दिव्या का प्रश्न आ रहा है, क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन साधना में सहायक है, क्या इससे सरेंडर घट जाता है? बिल्कुल नहीं। देखो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना, और इससे साधना में कोई भी सहयोग नहीं मिलता है, और इससे सरेंडर जैसी कोई चीज नहीं घटती। इसके लिए हमने जाति स्मरण की ध्यान विधि दी है, जो अपने घर में तुम खुद कर सकती हो, अपने घर में खुद ही कर सकती हो, विधि दी हुई है, उस विधि का प्रयोग करो। यहाँ पर उसकी लिंक डाली हुई है, इसमें सारी ध्यान विधियों के पीडीएफ है, तो उनको जो है उसको डाउनलोड कर लो, उसका प्रयोग में लाओ। और इससे ये जो है उसमें सब तुमको कहीं कहीं कोई ग्लिम्स बताई जाती है, वो पता नहीं मनोकल्पित है कि झूठी है कि क्या है। जाति स्मरण में तो तुम्हें पूरे के पूरे जन्म याद हो जाएंगे, उसमें जो भी स्किल तुमने सीखी होगी वो सब आ जाएगी, जो लैंग्वेज वहां की होगी तो लैंग्वेज तुम्हें आ जाएगी, है ना। और एक जन्म नहीं, कई जन्म भी आ सकते हैं उसमें। तो इस प्रकार के व्यर्थ के चक्कर में कम पड़ो। यहीं से ले लो। एक प्रियंका गुप्ता का प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव, मैं मंगल कामना, क्षमा याचना, सेल्फ हीलिंग विधि करती हूँ, अब चक्र बैलेंसिंग विधि भी शुरू करी है। बहुत अच्छा है, इन सारी विधियों को जितनी अनुकूलता हो उतनी विधियों का प्रयोग करते चलो। स्वाति सिंह का प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से श्वास वाला ध्यान करते हुए कुछ पलों के लिए शरीर होने का आभास खत्म हो गया है और अनाहत नाद लगातार सुनाई दे रहा है, मन बहुत शांत था। धन्यवाद गुरुदेव, मंगल हो, कल्याण हो। स्वाति, हम इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और वह दिन आ गया, बहुत अच्छी बात है।
अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लो। वर्षा कदम जी का प्रश्न है, प्रणाम स्वामी जी, मैं अब ऐसी अवस्था में हूँ कि अब शांति सी छाई है। अब ब्रह्मरंध्र ब्रह्मरंध्र। खुला नहीं, बाहर सब होता रहता है, कुछ खुद को तकलीफ में देखती रहती हूँ, अंदर कुछ होता नहीं, कोई आशा निराशा नहीं, कुछ पाना नहीं, पूरा खालीपन, जैसे सब ठहर चुका है। आगे क्या है कुछ पता नहीं, बताए स्वामी जी क्या करना है? फिर से वापस भौतिक जगत में जा रही हूँ ऐसा लग रहा है। नहीं, यहाँ समता पुष्ट हो रही है। भौतिक जगत में जाना कैसे हुआ कि ना आशा है न निराशा है, सम में प्रतिष्ठित हो रही हो ना, इसे ही तो समता कहते हैं। यह स्थिति आएगी। अब समता जब में प्रतिष्ठा होती है तब वहां पर इन्फ्लुएंस करता है, फिर मन आखिरी कोशिशें करता है, उस समता को बिगाड़ने की कोशिश करता है। अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं पतन तो नहीं हो रहा है हमारा, कहीं हम जो है संसार की तरफ वापस उन्मुख तो नहीं हो रहे, है ना। मन इस प्रकार से बरगलाता है, जबकि ये सारे लक्षण कौन से हैं? समता में प्रतिष्ठा के लक्षण हैं। समता पुष्ट हो रही है ना, तो बहुत अच्छा हो रहा है, मंगल हो रहा है। स्वामी जैसे इन्होंने पूछा कि खुद को तकलीफ में भी देखती हूँ। हाँ, तो खुद को तकलीफ में देखने का अर्थ है कि शरीर की जो तकलीफें हैं, शरीर में कर्म प्रारब्ध गुजर रहे हैं, घर परिवार की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है ना, तो वो शरीर तकलीफ में है। तो खुद को इन द सेंस उस शरीर को और शरीर में जो घट रहे कर्म हैं उनको तकलीफ में देख रही है ना। उसमें मन भी कहीं इन्वॉल्व होता होगा, मन को भी देख रही है, न ये शरीर है न ये मन है और न यह भाव है, न शरीर है न मन है न भाव है। तो अब जो है वो साक्षित्व ठीक से घट चुका है, समता पुष्ट होगी तो साक्षित्व रहेगा ना। तो शरीर को तो देखोगे ना, अपने खुद को देखो, मतलब शरीर को देखो ना। खुद का मतलब क्या है? उस नाम रूप को हम खुद कहते हैं ना। उस नाम रूप के साथ में जो भी घट रहा है तकलीफ घट रही, समस्या घट रही, अच्छा घट रहा, बुरा घट रहा, उसको समभाव से देखना हो रहा है, समभाव से देखना हो रहा है। यही तो साक्षित्व घटा ना, सम्यक साक्षित्व यहाँ घटा ना, ठीक है ना। समता पुष्ट हो रही है ना। अब समता पुष्ट रखो, इससे और ऊपर की घटना घटेगी, साक्षित्व के ऊपर की घटना घटेगी, ब्रह्मास वाली घटना घटेगी, ठीक है ना। ट्रांजिट फेज बहुत सारे देख लिए, एक ट्रांजिट फेज और आएगा इस वर्षा, तैयार रहना, थोड़ी देर से आएगा। अभी तुम रिलैक्स रहो, इस रिलैक्सनेस का आनंद ले लो, अपने आप को हील कर लो, तैयार कर लो। एक ट्रांजिट फेज और आएगा, उसके बाद तुम्हारी एक छलांग और लगेगी। ट्रांजिट फेज बार बार आते हैं, तपस्या के काल बार बार आते हैं, जहां पर एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच में मूवमेंट होता है। सविता एलावत जी दिल्ली से, इनका एक प्रश्न और आ रहा है। स्वामी जी एक और प्रश्न है, क्राउन चक्र के बाहर जाने के बाद कुछ घूमता हुआ महसूस होता है, एकदम ठंडा बवंडर जैसा, ये क्या है स्वामी जी? हाँ, क्राउन चक्र से बाहर जाने के बाद कुछ घूमता हुआ सा महसूस होता है। वह जो है देखो, वो एनर्जीज जो हैं, जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, बाहर घूम रही हो, कॉस्मिक एनर्जीज हैं, उसके साथ जैसे ही कनेक्ट होते हो तो एक शीतलता, एक ठंडक घटती है, उस शीतलता का महसूस होते हो। जब बहुत गहरा ध्यान घटता है ना, बड़ी शीतलता, बड़ी ठंडक महसूस होती है। वह डिवाइन एनर्जी, जो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी है ना, कॉस्मिक एनर्जी के साथ में जब भी अलाइन होते हो तो शीतलता और ठंडक महसूस होती है। तो बहुत अच्छा घट रहा है सविता, साधना कंटिन्यू रखो, हमारी मंगल कामनाएं। गुरुदेव, नौकरी में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्या यह ट्रांजिट पीरियड है? सब कुछ स्वीकार है। स्वीकार तो नहीं है ना चिराग दीप, हम तुम्हें कितना समझा रहे हैं कि तुम जो है, हम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बहुत सज्जन व्यक्ति हो, तुम्हारी श्रद्धा भी अच्छी है, तुम्हारा समर्पण भी अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन जो है स्वीकार में थोड़ी कमी है। देखो, अब ये जो है तुम्हारे पास यदि जो लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज के हिसाब से नौकरियां तो करनी पड़ेंगी, और आज के युग की नौकरियां हैं वह तो निचोड़ती हैं, ये वहां पर तो सफोकेशन होगा, थोड़ी मुश्किल होगी, सांस लेना मुश्किल होता है। लेकिन यह जो है, यह ट्रांजिट पीरियड है, इस तरीके से उसको नौकरी में काम करने में सफोकेशन हो रहा है, और यह ट्रांजिट पीरियड है, नौकरी से जोड़ के देख रहे हो। देखो, साधना में जो है ऐसा होता है कि सफोकेशन होता है, तो वहां पर जो बहुत सारी चीजों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, व्यवहारिक सत्य है की तरह उसको देखना पड़ेगा। नौकरी करना वह मुश्किल है, क्योंकि वो परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है, अनुकूल परिस्थितियां नहीं है वह नौकरियों में आजकल जो परिस्थितियां हैं। उसके बावजूद वहां पर अभिनय पूर्वक जीना पड़ेगा, अभिनय पूर्वक जो है जीना पड़ेगा, वहां स्वीकार भाव को और पुष्ट करना पड़ेगा। ट्रांजिट पीरियड जैसा है, ट्रांजिट फेज जैसा है, उस जो सब कुछ स्वीकार है जो बोल रहे हो ना, उसको थोड़ा और गहराई में जाओ। जब तक फाइनेंशियल फ्रीडम में ना आ जाओ
तब तक देखो ऐसा करना पड़ेगा, या तो स्विचिंग करो अपना, या तो अपना जो कुछ ट्रांसफर ले लो तो अगली जगह की परिस्थितियां शायद अनुकूल हो, या तो फिर जो है अपना ऐसा कुछ करो कि अपनी यदि इसके लिए क्वालिटी हो तो कहीं दूसरी जगह अप्लाई करो जहाँ पर नौकरी में थोड़ी और अनुकूल परिस्थितियां हो। ऐसा करके भी देखा जा सकता है। लेकिन जो है यदि लायबिलिटीज हैं, घर परिवार के दायित्व हैं, तो नौकरी तो करनी पड़ेगी। तो जब करनी ही है तो उसे स्वीकार भाव से करो ना, स्वीकार भाव से करो ना, उसको जो समस्या मान के क्यों करते हो, स्वीकार भाव से करो उसे। और प्रश्न है वहाँ? नहीं है। वैशाली तायडे का पूना से प्रश्न आ रहा है। प्रणाम स्वामी जी, अब किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, अकेला रहना पसंद आ रहा है, लेकिन विधियां नहीं हो पा रही, लेकिन कन्वर्सेशन रोज सुनती हूँ। देखो यह फेज जो है आएगा वैशाली, जहाँ पर विधियां करने का मन नहीं होता, तो मन के हिसाब से नहीं चलना, मन के न होने के बावजूद तुम्हें विधियों को करना है ना। ऐसे बहुत सारे साधकों के साथ हो गया कि अब साधना करने का मन नहीं होता, सब कन्वर्सेशन सुनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर धीरे धीरे हो गया कि नहीं अब इधर उधर। अब जो है जैसे वो भय बढ़ेगा, है ना, साधना आप करोगे और ये कन्वर्सेशन भी सुनोगे तो भय बढ़ेगा। क्यों भय बढ़ेगा? क्योंकि मन की मृत्यु निकट आएगी। तब घबरा कर क्या करते हैं लोग, विधि को छोड़ देंगे। फिर विधि को छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे, तो कन्वर्सेशन को बीच में मिस करेंगे, फिर क्या करेंगे, कहीं उधर उधर ढूंढेंगे दूसरी जगह, कुछ और सुनना चालू करेंगे। कौन सा? लोअर लेवल का। क्या सुनेंगे? सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, ऐसे प्रकार के जो देशनाएं सुनेंगे, बड़ी सीधी सादी सरल वाली देशनाएं सुनेंगे। हाँ कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, मतलब जिसमें टाइम पास हो जाए। तुम्हें हम दे रहे हैं कि तुम समय के बाहर कैसे छलांग लो, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस कैसे जाओ, और वहां पे मन तो घबराहट पैदा करेगा। घबरा करके मन बोलेगा तुम्हें साधना करनी, करो ये इस जगह पे जाके साधना करो। कहाँ पर? जहां पर साधना सालों से चलती है लोगों की, आगे पूरी साल जिंदगी भर साधना चलेगी, अगले जन्म में भी साधना चलेगी, जन्मों जन्मों साधना चलेगी। उस जगह जाके साधना करो जहाँ जन्मों जन्मों की साधना है, मुक्ति की साधना नहीं है। मन तो तुम्हें वहां ले जाएगा ना, तुम्हें बोले तुम साधना करनी ना, हाँ तब तो दूसरी जगह दिखाते हैं, देखो ये साधना की जगह, यहाँ साधना करो। और हमारे पास की साधना है तो जो मन तुम्हारा समझा रहा है उसकी मृत्यु घटेगी। तुम्हारा मन रह नहीं सकता, तुम्हारा अहंकार रह नहीं सकता, तो घबरा कर जो है वो तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेलेगा, उस जाल में तुम फंस गए तो बात फिर लंबी खिंच जाएगी। तो वैशाली ये आगे चक्कर बड़ा होने वाला है, अभी यहाँ तक है, चक्कर बड़ा होने वाला है, अभी से सावधान। इसके बावजूद साधना की विधि, इंटेंस विधियों का प्रयोग करना चालू रखो, और वहां पर फिर भय भी आएगा, उस भय के बावजूद साधना जारी रखो। कितना भी भय होगा, डरना नहीं, घबराना नहीं, लौट के नहीं देखना, गुणा भाग में नहीं पड़ना, वहां पर जो है मृत्यु घटेगी। और तब बात समझ में आएगी कि क्यों गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मणि मरो जिस मणि गोरख मरी दीठा। क्योंकि उस मृत्यु की, झूठ की मृत्यु के बाद में ही तुम द्विज होगे और अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष कर पाओगे। एक आध प्रश्न कोई और हो तो लेते हैं। हरीश कुमार का प्रश्न है, स्वामी जी जैसे ही आंख बंद हो करता हूँ, आज्ञा चक्र पर दबाव महसूस होता है, और कल रात सर के अंदर लेफ्ट साइड दर्द होने लगा बहुत तेज, ये क्या हुआ बताएं। आज्ञा चक्र में दबाव तो महसूस होगा ना, जिस चक्रों में जाओगे वहां पर कुछ एक्टिवेशन होता है, तो एक्टिवेशन होगा तो वहां का कुछ ना कुछ तो वहां पे महसूस होगा ही होगा। लेकिन अब एक जो दूसरी बात कह रहे हो, यहाँ थोड़ा सा चेतावनी देना चाहते हो कि जो सर के अंदर लेफ्ट साइड में दर्द हुआ, तो उसको थोड़ा सा देख लेना लेफ्ट साइड में। तो बहुत सारे जैसे मोबाइल यूज करते हैं ना, एक तरफ से, इस तरफ से या इस तरफ से, तो वहां पर जो है अंदर कुछ दर्द वगैरह होने लगता है। तो रेडिएशंस के भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, मोबाइल रेडिएशंस के। तो उसको हर चीज को अध्यात्म से जोड़ के देखने की जो प्रवृत्ति है वो खतरनाक हो जाती है, ये देख लेना। कहीं पर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो उसका जो है टेस्ट करवा लेना कि भीतर कोई गांठ तो नहीं बन रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टावर के आसपास रहते हैं, टावर के नीचे रहते हैं, तो उनके अंदर में सिस्ट बन जाती है और वो पेन करती है ना। तो इस प्रकार से चेकअप कर लेना। और जो आज्ञा चक्र वाली बात है वो तो बात ठीक है कि आज्ञा चक्र में सेंसेशन हो रहा है, लेकिन उसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। एक प्रश्न आया है, हाँ ले लो कम्युनिटी से। मीनू चंद का सवाल है, गुरुजी प्रणाम, आपकी देशना कुछ महीनों से सुन रही हूँ और ध्यान
की विधियों का भी प्रयोग करती हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं। कुछ दिन पहले नाभि केंद्रन की विधि का प्रयोग करने के बाद से अचानक बहुत रोना आ जाता है। सिसकियां ले लेके रोती हूँ। छोटी सी बात पे रोना आता है। बहुत दर्द निकल रहा है भीतर से। क्या यह नाभि चक्र की क्लींजिंग हो रही है? और दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न को ले लेते हैं कि नाभि चक्र केंद्रण वाला ध्यान किया मीनू ने, उसे बहुत रोना आ रहा है। क्यों रोना आ रहा है? क्योंकि ये स्वादिष्ठान चक्र जो है, रोना हंसने वाली घटनाएं, भय वाली घटनाएं या विकार जो है, ये सारे इस नाभि चक्र से, स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए हैं। नाभि चक्र का केंद्र कर रहे हैं तो पहले वो चक्र शुद्ध होगा। इस कारण ये घट रहा है, मतलब विधि काम कर रही है, क्लींजिंग हो रही है। ठीक है ना, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, विधि को कंटिन्यू रखो। दूसरा प्रश्न क्या है मीनू का? नाभि पे अवधान करते ही आज्ञा चक्र पर एनर्जी की स्ट्रांग वाइब्रेशन फील होती है। इसका क्या कारण है? कृपया मार्गदर्शन करें। अब ये देखो, वहां पर कुछ घट रहा है, नाभि चक्र में काम हो रहा है, वहां के पैटर्न डिजॉल्व हो रहे हैं। तो क्या हो रहे हैं? पैटर्न का डिजॉल्व होने का मतलब क्या होता है कि एनर्जी मुक्त हुई। एनर्जी मुक्त हुई तो क्या होगी? ऊपर जाएगी। अगले चक्र जो है, अब यदि आज्ञा चक्र की साधना उसके पिछले जन्म की कुछ है तो एनर्जी सीधी कहाँ जाएगी? सीधे उसको मिलेगी, आज्ञा चक्र को मिलेगी, उस पर एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसलिए चक्र शुद्धि ध्यान भी कहते हैं कि बीच के कोई, जैसे मणिपुर रह गया, अनाहत रह गया, विशुद्धि रह गई, इसके कुछ अपने ब्लॉकेज होंगे, छोटे मोटे होंगे, जो भी होंगे, छोटे मोटे भी हैं तो क्यों रहे, वहां पे छोटे छोटे विकार भी होंगे तो क्यों रहे, उनकी क्लींजिंग करनी पड़ेगी ना। क्योंकि अब पिछले जन्मों के थोड़े होंगे, इस जन्म में थोड़े आए होंगे, ज्यादा ना भी आए होंगे, थोड़े तो आए होंगे ना। इसलिए चक्र शुद्धि ध्यान से पूरे चक्रों का भेदन करना चाहिए, ताकि शुद्धि करनी चाहिए, ताकि जो है चक्र भेदन प्रॉपर हो सके। सारे चक्रों का भेदन होना चाहिए। सारे चक्रों का ठीक से भेदन होने भेदन करते हुए जो है कुंडलिनी जागरण होना चाहिए, सुषुम्ना नाड़ी पुष्ट हो, और सारे चक्रों का प्रॉपर भेदन करते हुए जो है कुंडलिनी जागरण हो और ब्रह्मरंध्र ओपन होना चाहिए, तब बात बनती है। यदि नीचे के चक्रास अशुद्ध रह जाएंगे तो कुंडलिनी जागरण तो हो जाएगा, ब्रह्मरंध्र नहीं खुलेगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा की चोरी हो जाएगी। वो जो विकार हैं बीच के, जो चक्रा में अशुद्धियां हैं, विकार हैं, वो बहुत सारी एनर्जी को चोरी कर लेंगे, सक कर लेंगे, अपने पास स्टोर कर लेंगे। एक प्रश्न ये आ रहा है, प्रणाम स्वामी जी, आपने बताया था मुझे कुछ समय पहले बहुत तेज खुशबू का एहसास 3-4 बार हुआ था, लेकिन 2 लोगों ने मुझसे कहा कि कौन सा परफ्यूम लगाया है, बहुत तेज खुशबू आ रही है, क्या था? देखो, साधना करते वक्त जो है अतीन्द्रिय क्षमताएं भी जागती हैं और कुछ ऐसी चीजें घटती हैं कि तुमसे खुशबू निकलने भी लगेगी। कई बार ऐसा होगा कि तुमसे रोशनी निकलने लगेगी, ऐसा होता है, तुम्हारे शरीर से रोशनी निकलने लगेगी। उस समय अपने आप को वहां पर बचाना पड़ता है। कौन सा परफ्यूम लगाया है? तो कुछ बोल दो, अरे वो घर में लाए थे, रखा था, हमने लगा दिया, हमें पता नहीं कौन सा परफ्यूम है। कुछ ना कुछ ऐसा बोल देना। ऐसा मत बोल देना कि साधना के कारण आ रही है। तुम्हारे शरीर से रोशनी निकलने लगती, कई बार वहां तुम्हें छुप के रहना पड़ता है, लोगों के सामने निकलना नहीं। वहां पर पता चला तुम अंधेरी रात में निकल रही हो और बहुत सारी टार्चों जैसी रोशनी जल रही है, ऐसा भी कई बार घटता है ना। हमने बताया था कि जब हम बहुत छोटी उम्र में थे और हमारे साथ एक घटना घटी, इतनी ज्यादा रोशनी निकली और संयोग ऐसा था कि हम जो है, जहाँ सब लोग सोते थे वहां नहीं सोते थे, बड़ा घर था बहुत, हम जो है बहुत दूर वाले किसी कोने के कमरे में सोते थे, और वहां से जो है 100 फीट दूर तक जो है कोई नहीं रहता था। हम जहाँ जिस घर में रहते थे, एकड़ के हिसाब से घर था, तो हमारे रूम जो है, हमारा रूम जहाँ रहते थे उसके आसपास का जितना भी ब्लॉक था, इलाका था, उसमें हम अकेले ही रहते थे, कोई नहीं रहता था। और जो है दूसरे जो रहते थे 100 फीट दूर रहते थे। तो वह जो इतनी ज्यादा रोशनी उठी, इतनी ज्यादा रोशनी उठी कि वो हर रंध्र रंध्र से निकल करके खूब तेज फैली, लेकिन आधी रात की बात थी। तो वहां पर जो है घटना दब गई। अब ऐसी घटना यदि लोगों के बीच में घट जाए तो क्या होगा? तुम्हें मदारी बना देंगे लोग, हैं? बड़ी तुम्हारी अपना वो चालू हो जाएगी, कोई पूजा करेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, और तुम्हारे अंदर जो है विकार ला देंगे, वहम ला देंगे, तुम्हारे पतन का कारण बन जाएंगे। इसलिए जो है कभी भी ऐसी घटनाएं घटे तो लोगों से कहना नहीं, उसका कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल लेना। बड़ी खुशबू आ रही, कोई परफ्यूम लगाया? हाँ हाँ लगाया। कौन सा लगाया? और मुझे पता नहीं, वो घर वालों ने रखा हुआ तो उसमें से कोई काद उठा के स्प्रे मार दिया था, इस प्रकार से। अगला प्रश्न जो है राजवीर सिंह का है, पंजाब से।
बाहरी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और आंतरिक अंतरंग मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का अंतर एक्सप्लेन करें। देखो, जो मन है, बाहरी मन है, बाहरी मन का अर्थ होता है जो अवचेतन मन है, जो इन्फ्लुएंस पे आधारित है। जब भी तुम्हारा मन इन्फ्लुएंस हुआ है और इन्फ्लुएंस होने के बाद उसके डेटाज, उसके इम्प्रिंट्स को भीतर संग्रहित कर लेता है, तो वह अवचेतन मन बनता है, वह बाहरी मन हुआ। और बाहरी मन से जो चीजें चल रही हैं उसका अपना एक चित्त होता है, उसके निर्णय की अपनी एक प्रोसेस होती है, उसका जो है एक अहंकार होता है, और इस प्रकार से बात चलती है। आंतरिक मन जो है, आंतरिक मन यानी कॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड का जो एक अपना जो है उसका मन अब उसको मन इसलिए कह रहे हैं, वो मन तब तक है जब तक कि अवचेतन मन है। जिस दिन अवचेतन मन जो है चला जाएगा, उस दिन चेतन मन भी नहीं बचेगा। द्वैत के कारण चेतन मन है। तो चेतन मन एक्चुअली क्या है? यह जो है आत्मा से जुड़ी हुई चीज है सरफेस पर, है ना। और वो द्वंद्व से संभला हुआ है वो मन, चेतन और अवचेतन। तो चेतन बहुत छोटा हो गया है, अवचेतन बड़ा हो गया है। अब जो है चेतन जो है बाहर है और बीच में अवचेतन बाहर है, चेतन बीच में है, और इस तरफ क्या है? इस तरफ आत्मा है, भीतर में आत्मा है। तो ये मध्य में चेतन मन है। अब यदि ये मन विसर्जित हो गया, कौन सा? अवचेतन मन, क्लिंजिंग हो गई, तो क्या होगा? अब चेतन मन बचा, तो चेतन मन अकेला बचेगा ना, वो किसमें समा जाएगा? आत्मा में समा जाएगा। मन एक्चुअली जो है आत्मा के सरफेस पर उठी हुई लहरें मात्र है, ठीक है ना। वो लहरें हैं और वो सारा जो मैकेनिज्म है वही मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब कुछ होता है। अब ये जो आंतरिक मन हो गया, तो आंतरिक मन वहां पर फिर बचता नहीं है। और आंतरिक चित्त जो है, आंतरिक चित्त, आंतरिक बुद्धि, इस प्रकार का न कहकर उसको हम कहते हैं विजडम। उसको आंतरिक चित्त या आंतरिक बुद्धि या आंतरिक अहंकार ऐसा न कहकर उसको हम क्या कहते हैं? विजडम, प्रज्ञा कहते हैं। वह क्या रहती है? प्रज्ञा रहती है। प्रज्ञा कहाँ की है? वो आत्मा से प्रजनित होती है, बोलते हैं ना अंतरात्मा की आवाज, इस प्रकार का वो प्रज्ञा होती है। तो वहां पर जो है प्रज्ञा होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न वह है रॉबिन जी का प्रश्न है, गुरुजी कभी कभी ऐसा लगता है मैं शरीर के बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मन में डर होता है वापस नहीं आ पाया तो मैं वही रुक जाता हूँ। देखो रॉबिन, देखो ये घटना घट रही है, या तो इसे बाईपास कर लो, बाईपास करो तो बाद में कोई पश्चाताप, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, है ना। या तो फिर बाईपास नहीं हो रही है तो डरना क्या है? देखो, अज्ञात जो है ना, अज्ञात डराता है, लेकिन साहस की जरूरत होती है। साहस से एक आध बार निकल आओ बॉडी से बाहर, जो ये कॉजल बॉडी का अनुभव है, सूक्ष्म शरीर का, एक बार घूम फिर आओ बाहर, और चिंता बिल्कुल ना करो, तुम बराबर वापस आ जाओगे इस शरीर में, बराबर वापस आ जाओगे। लेकिन जिसको एडिक्शन मत बनाना, एक बार बस ठीक से घूम फिर आओ और साधना को फिर आगे बढ़ने दो कि जान लिया, बात खत्म हो गई। एक बार बाहर निकलो कि 100 बार बाहर निकलो, वही घटना है ना, उसको दोहराने से क्या मतलब है। तो एक बार इसीलिए बाहर निकल आओ कि थोड़ा अपने खुद पे भी भरोसा और श्रद्धा बढ़ती, खुद पर भी। एस्ट्रल ट्रेवल के बाद में यहाँ ठीक है, कुछ अनुभव होता है। बाकी इसको बाईपास भी किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है, एस्ट्रल ट्रेवल हुआ ही नहीं, शरीर से बाहर निकले ही नहीं, आगे की घटनाएं घट गई। इवन बहुत सारे लोगों के जीवन में अनाथ अनाथ भी नहीं घटता है ना। बहुत नेसेसरी नहीं है कि सब होगा ही, ठीक है ना, और साधना आगे भी बढ़ जाती है। एक आध लास्ट प्रश्न लिखे क्या? सोनू भट्ट पूछ रहे हैं कि बॉडी वाइब्रेशन होती रहती है 24 घंटे 7 दिन, लेफ्ट ईयर्स में वॉइस बनी रहती है। तो देखो, अब धीरे धीरे जो अनाथ अनाथ घटने की प्रक्रिया है, वह घटने की तैयारी चल रही है। सपना जैन का एक प्रश्न ले लें। स्वामी जी, पैर के तलवे में कुछ दिन से वाइब्रेशंस फील हो रही है, क्या ऊर्जा नीचे जा रही है? ये क्या है? ऊर्जा नीचे से नहीं जा रही है, वहां पर ऊर्जाओं का एक अलग सर्कल बनता है ना। वहां पर भी ऊर्जाओं के कुछ चक्र होते हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। और देखो, पैरों में जो है 2 अंगूठे होते हैं, उसके नाखून होते हैं। वो जो नाखून होते हैं ना, वहां पर एक्चुअल डोर होता है, जो डिवाइन एनर्जी वहां से प्रवेश करती है। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में घटता है कि वहां पर पैरों के तलों में एनर्जी महसूस होगी, और वहां पर एनर्जी का प्रवेश वहां से भी महसूस होता है। तो यह दो डोर होते हैं। एक डोर और होता है,
जो तुम्हारा मूलाधार है और अपना जो है मलद्वार है, उसके मध्य में एक जो है ऐसा चतुष्कोण होता है, एक ऐसा चतुष्कोण होता है ना, एक ऐसा वाला चतुष्कोण होता है, ऐसा ऐसा, उसको टच करोगे तो महसूस होता है, बहुत छोटा सा होता है, वहां से भी ऊर्जा का प्रवेश होता है। और उसके भीतर से नाभि के थोड़ा नीचे और पीछे जाते हैं ना, तो वहां पे एक कुंड है जो कि फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल है। उस कुंड में जो है डिवाइन एनर्जी होती है ना, और वो जो एनर्जी वहां पर जो स्टोर होती है और बाद में वही सुषुम्ना नाड़ी बन के कुंडलिनी शक्ति बन के ऊपर जाती है। तो